पूर्णिमा परेशान है क्योंकि उसका पेट धीरे धीरे फूलने लग गया है। स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी वो समझ में आ रहा है। अब क्या होगा? मेरा पेट फूलने लगा है। अब सबको समझ में आ जाएगा। पूर्णिमा रोने लगी। उसे 1 साल पहले की वो दिन याद आ गई जिस दिन वो राहुल से मिली। तब पूर्णिमा 11वीं क्लास में पढ़ती थी और राहुल 12वीं में। पूर्णिमा नई नई स्कूल में आई थी, तभी उसने राहुल को देखा। ये लड़का कितना हैंडसम है, यहाँ इसके जैसा लड़का और कोई नहीं। राहुल ने भी पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा गरीब घर की लड़की थी और राहुल अमीर बाप का इकलौता बेटा। राहुल के आसपास लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। वो खुद की गाड़ी में स्कूल आया करता था। अरे वाह राहुल, आज फिर से नई गाड़ी लेकर आए हो? हाँ, नई खरीदी है मैंने ये गाड़ी। अरे वाह, हर महीने नई गाड़ियाँ खरीद रहे हो। काफी पैसा है तुम्हारे पापा के पास। लेकिन तुम भी कुछ करते हो क्या? मैं पायलट हूँ, पापा का पैसा उड़ाता हूँ। आसपास के सभी हंसने लगे। उधर पूर्णिमा पढ़ाई लिखाई में खो गई। एक दिन स्कूल से घर लौटते हुए पूर्णिमा रास्ते में एक पत्थर से टकरा गई और गिर गई। उसकी सारी किताबें नीचे गिर गई। तभी वहाँ राहुल की गाड़ी आई। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? राहुल गाड़ी से उतरकर पूर्णिमा की मदद करने लग गया और गाड़ी में उसे घर छोड़ दिया। उस दिन से दोनों के बीच कुछ चलने लगा और यही जाकर प्यार में बदल गया। पूर्णिमा राहुल से प्यार कर बैठी। उधर राहुल के पिता ने राहुल से कहा, राहुल, अगले हफ्ते मैं तुम्हें अमेरिका भेज रहा हूँ। अब से तुम वहीं पर पढ़ाई लिखाई करोगे। राहुल मान गया, लेकिन उसने ये बात पूर्णिमा से नहीं कही। राहुल के लिए पूर्णिमा सिर्फ एक खिलौना थी। एक दिन वो दोनों एक क्लासरूम में बैठे हुए थे। स्कूल खत्म हो गया और तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। लगता है आज घर नहीं जा पाएंगे। हाँ, आज रात यहीं बिताना पड़ेगा। दोनों ने स्कूल में ही रात बिता दी। अगले दिन सुबह दोनों अपने घर चले गए। उसके बाद वाले दिन पूर्णिमा स्कूल आई तो देखा राहुल नहीं आया। उसने राहुल के एक दोस्त से पूछा तो उसने कहा, राहुल तो आज अमेरिका चला गया है, तुम्हें कुछ नहीं बताया? अमेरिका? नहीं, ये नहीं हो सकता। पूर्णिमा को धोखा मिल गया और तभी उसे बहुत तेज उल्टी आई। उसने क्लास में ही उल्टी कर दी। डॉक्टर के पास जाने पर पूर्णिमा को पता चला कि वो गर्भवती है। वो रो पड़ी। राहुल मुझे गर्भवती बनाकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? सबको मुंह कैसे दिखाऊंगी? नहीं, मुझे इस बात को छुपाना होगा। पूर्णिमा ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। वो बस अपने ही मन में रोने लगी। 2 महीने बीत गए और उसका पेट फूलना शुरू हो गया। पूर्णिमा चिंता में पड़ गई। माँ और बापू को भी क्या बताऊंगी? मुझे घर छोड़ना होगा। पढ़ाई के बहाने पूर्णिमा एक हॉस्टल में आकर रहने लगी। अगले दिन वो स्कूल में गई तो स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे पूर्णिमा, तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? नहीं, अब वो बस थोड़ा गैस हो गया है। ऐसे ही पूर्णिमा डरी डरी सी रहने लगी और 3 महीने बीत गए। पूर्णिमा का पेट कुछ ज्यादा ही फूल गया। तब उस लड़के ने कहा, आजकल हर रोज गैस हो रहा है तुझे। मुझे तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, पूर्णिमा प्रेग्नेंट तो नहीं है? पूर्णिमा बहुत डर गई। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। उधर अमेरिका में राहुल नई नई विदेशी लड़कियों के साथ मस्ती करने लग गया। उसे बहुत मजा आ रहा था। अरे वाह, लाइफ हो तो ऐसी। क्या एक ही लड़की के साथ पूरी जिंदगी बता देते हैं लोग। राहुल विदेशी लड़कियों के बीच में खो गया। यहाँ पूर्णिमा के गर्भवती होने के 9 महीने पूरे हुए और उसका पेट दुखने लगा। तभी उसकी स्कूल टीचर की कॉल आई। पूर्णिमा, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही हो। आज नहीं आई तो मैं स्कूल से तुम्हारा नाम काट दूंगी। पूर्णिमा पेट में दर्द लेकर स्कूल पहुंची और उसे देखकर सभी के सभी चौंक गए। अरे बाप रे, पूर्णिमा तो सच में प्रेग्नेंट है। और तभी पूर्णिमा का पेट बहुत दर्द करने लगा। वो क्लास में ही सो गई। टीचर दौड़ कर आई और पूर्णिमा की सेवा करने लगी और क्लास में अंदर ही पूर्णिमा ने एक लड़के को जन्म दिया।
पूर्णिमा के घर वालों को जब इस बारे में पता चला तब उन्होंने पूर्णिमा को बहुत डांटा और घर से निकाल दिया। पूर्णिमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। वो राहुल तो था ही लफंगा। टीचर के साथ पूर्णिमा पुलिस स्टेशन गई और राहुल के नाम पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उधर राहुल को अमेरिका में एक लड़की ने बुरी तरह फंसा दिया। अमेरिका की पुलिस ने राहुल को देश से ही निकाल दिया। राहुल इंडिया लौटा तो देखा कि यहाँ की पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई है। उसने अपने पिता को कॉल लगाया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। स्कूल में लड़कियों को गर्भवती करते हो, अब भुगतो। राहुल चौंक गया। क्या पूर्णिमा गर्भवती हो गई थी? इसका मतलब मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में है। राहुल पूर्णिमा से मिलने आया और अपने बेटे को गोद में लेकर वो रोने लगा। मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा है। एक बाप होने के नाते मुझे पता चल रहा है कि जिम्मेदारी लेना किसको कहते हैं। पूर्णिमा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने पूर्णिमा से शादी कर ली। पूर्णिमा को समाज में सम्मान मिला और दोनों मिलकर खुशी खुशी अपने बेटे का